फ्रेंड्स, बच्चों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आज हम आपको रीडिंग स्किल के बारे में बताएंगे कि रीडिंग स्किल होती क्या है। सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग स्किल मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या है? भाषा के मुख्यतः दो आधार माने गए हैं, मौखिक और लिखित। एक मानसिक आधार और दूसरा भौतिक आधार। भाषा के मानसिक संबंध जो आधार है उसका संबंध विचार से है। ध्वनि भाषा का भौतिक आधार है। जब मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है तब हम उसे भाषा का मौखिक या उच्चरित रूप कहते हैं, परंतु जब ध्वनियाँ किसी विशेष चिन्ह के रूप में लिखी जाती हैं तब हम भाषा का लिखित रूप की धारणा करते हैं। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए कि भाषा की ध्वनियाँ जिन लेखियों द्वारा लिखी हैं उनको लिपि कहते हैं। एक अन्य परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के भंडार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान पहुंचता है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों के अर्जित अनुभवों को प्राप्त करते हैं, उनको पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से लिपि होती है। लिपि भाषा की ध्वन्यात्मक रूप को चिह्नित करने का एक नियम रूप या विद्वानों द्वारा निश्चित चिन्ह होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बोलने और पढ़ने की अपेक्षा लिखित भाषा का लिखित रूप जरा कठिन होता है, परंतु मैडम मांटेश्वरी ने लिखने की प्रक्रिया को सरल माना है और ये सलाह दी है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाए ताकि लिखने के साथ साथ उनको पढ़ना भी आ जाए। लेकिन अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि विचारधारा न तो व्यवहारिक है और न ही इस प्रकार की जो ये विचार हैं ना तो ये कोई व्यवहारिक हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक हैं। अतः लिखने से पहले पढ़ने को ही महत्व दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण की मौखिक ध्वनियों के साथ साथ लिखन कौशल का भी ज्ञान करवाना आवश्यक होता है। मौखिक या उच्चरित भाषा के शिक्षण करते समय विद्यार्थियों में गति, प्रवाह, विराम तथा शुद्ध रूप से बोलने का ज्ञान विद्यार्थियों को करवाया जाता है। लेकिन लेखन कौशल परीक्षण में विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों की सही और सुंदर लिखावट की जानकारी प्रदान की जाती है और बाद में कलात्मक और शुद्ध भाषा को लिखना विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। इस प्रकार से जो प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा की ओर ये क्रम बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कक्षा क्रम बढ़ता है उसके अनुसार ही जो विद्यार्थियों को भाषा का कलात्मक रूप है वो सिखाया जाता है। सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
भाषा के लिखित प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों या विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व पक्ष को समृद्ध और मुख्य आधार सही लिखित अभिव्यक्ति ही है। अब हम लेखन कौशल की आवश्यकता और महत्व पर बात करते हैं। भाषा को सीखने के लिए या भाषा प्राप्त करने की दृष्टि से लेखन कौशल का बहुत अधिक महत्व है। अपने मौखिक अभिव्यक्ति से हम दिनचर्या के पूरे काम तो कर लेते हैं, लेकिन सभी काम संभव नहीं है, इसलिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में लिखित भाषा की एक शिक्षित व्यक्ति को अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने हिसाब किताब या व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो लिखित रूप के बिना नहीं चल सकती। स्कूलों व कॉलेजों में आज अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनके नोट्स आदि तैयार करना या सुसंगठित रूप से क्रमबद्ध रूप से विषय या पाठ्य सामग्री को लिखना अति आवश्यक हो जाता है। आधुनिक युग की जो शिक्षा है वो परीक्षा आधारित है, इसलिए लिखित रूप के बिना परीक्षाओं की कल्पना भी आज नहीं की जा सकती, इसलिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी लिखित भाषा ही हाथ और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है। लेखन कौशल में मस्तिष्क का विशेष योगदान रहता है। स्मरण शक्ति की भी कुछ सीमाएं होती हैं, तो लिखी हुई सामग्री को अधिक समय तक याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। उसे जैसा लिखा जाता है त्यों का त्यों वैसा कभी भी पढ़ा जा सकता है। हमारे पूर्वजों का बहुत सा धरोहर रूप में जो साहित्य है वो हमें भाषा के लिखित रूप में ही प्राप्त हुआ है। व्यावसायिक दृष्टि से भी जो भाषा का लिखित रूप है वो आवश्यक हो जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायों में काफ़ी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। कार्यालयों में रिकॉर्ड रखना, फाइलें तैयार करना, नियम आदि, विशेषकर कोर्ट कचहरी के सभी मामले लिखित भाषा में ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी भाषा को सुनकर, पढ़कर, दूसरे की बातों को समझकर, बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करे। भाषा किसी का भाषा पर अधिकार करने के लिए उसे पढ़ना और बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लिखना भी अनिवार्य है। अतः लेखन कौशल भाषण कौशल के लिए अनिवार्य रूप है। ये थे बच्चों इसकी आवश्यकता और महत्व। अब हमने आपको इसका मीनिंग, आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया है। अब हम लेखन कौशल के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। लेखन कौशल किन उद्देश्यों को लेकर करवाया जाता है? छात्र छात्राओं में सही अक्षरों की सही बनावट लिखना सिखाना, अक्षर विन्यास और वर्तनी का छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सुंदर, सुडौल और आकर्षक लिखना सिखाना, वाक्य रचना के नियमों का अभ्यास करवाना, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से विद्यार्थियों को परिचित करवाना और व्याकरण के नियमों से परिचित करवाना, ताकि विद्यार्थी शुद्ध लेखन कार्य कर सकें। छात्र छात्राओं की आवश्यकता अनुसार उन्हें मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति आदि का प्रयोग करना सिखाना।
छात्र छात्राओं को प्रसंग, परिस्थिति और विषयानुसार भाषा शैली के प्रयोग और चयन के योग्य बनाना। छात्र छात्राओं को योग्य बनाना कि वो अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकें। छात्र छात्राओं की साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, लिखित सामग्री को अनुच्छेदों में विभाजित करना सिखाना, विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना और मौलिक लेखन की विद्यार्थियों में आदत डालना। छात्र छात्राओं में ऐसी योग्यता का विकास करना कि वो अपने विचारों को सुसंगठित और सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत कर सकें, करने के योग्य हो सकें। तो बच्चों, आज हमने आपको लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल की आवश्यकता और महत्व क्या है और लेखन कौशल के उद्देश्यों से संबंधित आज हमने चर्चा की। कल हम लेखन कौशल से संबंधित ही अन्य विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।